राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन भी वो पहुंचे। साथ ही राष्ट्रपति शाम को गंगा आरती में शामिल हुए। राष्ट्रपति के आगमन पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। ऋषिकेश से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे थे। पतंजलि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की, जिसकी राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। वहीं टनकपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया आपकी विजय शंखनाद रैली में शामिल हुए। बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। 21 सालों से दोनों पार्टियों ने जनता को लूटा है। 21 साल की बदहाली का हिसाब जनता लेगी। महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल है। दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली, पानी और स्वास्थ्य देंगे। उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। वहीं जोशीमठ में कर्नल कोठियाल ने विशाल रोजगार अधिकार सभा को संबोधित किया। भारी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने रोजगार सभा में हिस्सा लिया और कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर घोषणा होगी पूरी। कोठियाल ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। जनता चाहती है विकल्प, इसीलिए दिया पूर्ण बहुमत। हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये पार्टी खड़ी करी, ये पार्टी सबसे साफ मॉडल है हम लोगों को देखने के लिए कि बगैर किसी झूठे वादे करे इस पार्टी ने काम करके दिल्ली में 2 बार लगातार जनता ने इनको चुना है। और चुना कैसे है? कांग्रेस वहां पे 0 है, एक भी नहीं जीत पाई। बीजेपी वहां पे 2 या 3 है। और ये पार्टी बगैर किसी कैबिनेट में बोले जनता को ये बोलती है अगर हमने काम करा है तो हमको वोट दो, और फुल मेजोरिटी में आ रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो देहरादून में बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देने का दावा करने वाली कांग्रेस उत्तराखंड पर निर्णय नहीं ले पा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और मौजूदा अध्यक्ष गणेश गोदयाल के बयानों में अंतर है। इसीलिए अब जनता कांग्रेस को समझ चुकी है और आगामी चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से हमने हमेशा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजें करती है, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं कि वो भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी कि जिसका हमेशा हर जगह दोहरा चरित्र हम लोगों ने देखा है। डबल स्टैंडर्ड्स उन लोगों के हमने देखे हैं कि किस प्रकार से उनके नेता या उनकी पार्टी में आपस में ही कोई सामंजस्य नहीं है। रुद्रप्रयाग में महिला पतंजलि की ओर से जिले के दुर्गाहर में रामलीला का आयोजन किया गया। इसकी खास बात यह है कि रामलीला में रामायण के सभी पात्रों की भूमिका महिलाएं निभा रही हैं। रामलीला देखने के लिए दूर दराज क्षेत्र में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि श्री केदार बद्री श्रम समिति की तरफ से महिला पतंजलि की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन हर दिन दोपहर 1 से 4 बजे तक किया जा रहा है। 2018 से यहाँ पे जुड़ी हूँ। तो मेन मकसद हमारा योग का प्रचार प्रसार है। और जो महिलाएं मतलब घर से बाहर नहीं आती हैं, मतलब बहुत संकोच करती हैं, जैसे मैं भी खुद उनमें थी, लेकिन आज हमारी आदरणीय बड़ी बहन लक्ष्मी साथ जी जो हमारी डोर है आगे से खींचने वाले हमको, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चल करके मतलब आज हम इतने बड़े मंचों पे जा करके मतलब दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। ये महिलाओं की रामलीला में हमारे 2015 से हमने छोटे छोटे 2-3 दिन के नाटक किए। पहले 5 दिवसीय किया और उसके बाद हम निरंतरता से हमने कहा धीरे धीरे कि इसको रामलीला का रूप दिया। मैं जुड़ी 2018 से पतंजलि से है, हरिद्वार पतंजलि से। तो हमारा मेन उद्देश्य है योगा।
योगा से लोगों को जोड़ना, क्योंकि जो योग से स्वस्थ। खबर गोपेश्वर से है। कर्नल अजय कोठियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर करारा प्रहार किया है। जनसभा के दौरान कोठियाल ने कहा कि कुछ कर धामी बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण पर कुछ कर धामी। तंज कसा है पुष्कर सिंह धामी पर। पलायन, बिजली पानी पर भी कुछ कर धामी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ कर धामी। कर्नल अजय कोठियाल का ये बयान देखिए। जैसे बोलते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, कहीं कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कहते हैं हर चीज रोटी लगी है, खाली घोषणा हो रही कि हम करेंगे। तो वो कहते हैं देश कानून बोर्ड कुछ कर धामी, वो कहते हैं भूल कानून कुछ कर धामी, वो कहते हैं रोजगार बेरोजगार कुछ कर धामी, वो कहते हैं बिजली पानी उम्मीद करते हैं कुछ कर धामी, वो कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण कुछ कर धामी, वो कहते हैं बेरोजगारी थोड़े उसको कुछ कर। आगामी विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी अब की बार 60 पार का लक्ष्य पूरा करने में जुटी है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हुए। कि बहुत सारी योजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन लोकार्पण करने वाले हैं और शिलान्यास करने वाले हैं। उसी के तहत उनका कार्यक्रम है और उसके बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जनसभा। नहीं, दिल्ली का दौरा रूटीन दौरा है मेरा। उस पर हमारे अभी समिति की रिपोर्ट आई है, अभी जो हमने हाई पावर कमेटी गठित की थी, जल्दी उस कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए हमने मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।